हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने अपना पहले वॉइस देखा था जिसमें था हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस। आज हम लोग करेंगे रिपोर्टेड स्पीच जिसमें है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये दोनों ही टॉपिक्स हमारे ग्रामर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वॉइस वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी जाकर जरूर देखना, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब समझते हैं कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। रिपोर्टेड स्पीच इज यूज्ड टू टेल समवन व्हाट अनदर पर्सन said without using their exact words। इसका क्या मतलब है, आप किसी को कोई बात बता रहे हो। सपोज आप तीन फ्रेंड्स हो, है ना, एक आज एब्सेंट है और आप दोनों आपस में बात कर रहे हो और कल वो आएगा तो आप अपनी बातें उसको बताते हो, यार ये कल ऐसे ऐसे हुआ, इसने ये बोला, उसने ये बोला। तो आप क्या कर रहे हो, उसको रिपोर्ट कर रहे हो, उसको सारी बातें बता रहे हो। अब वो बातें कैसे चली गई, पास्ट टेंस में, है ना। तो हम रिपोर्टेड स्पीच में क्या करते हैं कि किसी भी बंदे को कोई बात बताते हैं और यहाँ पे हमारा जो है टेंस वो चेंज हो जाता है। वॉइस में हमने देखा था कि हमारा टेंस चेंज नहीं होता और यहाँ पे हमारा टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो बातें पुरानी हो चुकी है, वो पास्ट टेंस में जा चुके हैं, वो पास्ट थी। क्लियर। देखो आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक्चुअल में रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। क्योंकि जब तक हम हर चीज का मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें वो टॉपिक अच्छे से नहीं आएगा। तो देखो जैसे डायरेक्ट स्पीच है, शी सेड आई एम टायर्ड, उसने बोला कि वो थकी हुई है। अब आप किसी और को बता रहे हो कि उसने ये बोला था कि वो थकी हुई है, तो शी सेड दैट शी वाज टायर्ड, कि वो थकी हुई है। क्लियर। वो इनडायरेक्ट हो गया जब आपने किसी और को रिपोर्ट किया वो वाली बात। चलो अब आगे बढ़ते, और ये पूरी वीडियो आप लोगों को देखनी है ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको एक ही वीडियो में इतने अच्छे से आ जाए कि आपको बार बार रिवाइज करने की भी जरूरत ना पड़े। Direct speech. Direct speech repeats the exact words someone said. It uses quotation marks. Direct speech क्या होता है, जो किसी ने बोला है उसको exactly लिखना, उसमें हमारे quotation marks आ जाते हैं। The tense is usually stays the same. इसमें जो हमारे tenses होते हैं वो same ही रहते हैं। Example, she said I am tired. टॉम सेड आई लाइक चॉकलेट्स। स्ट्रक्चर क्या होगा, रिपोर्टिंग आपका वर्ब होगा और एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे। डायरेक्ट स्पीच है, उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स है, किसी ने कहा है। तो चलो अब इनडायरेक्ट क्या होता है वो भी देख ले, फिर इनको कन्वर्ट करना सीखेंगे। Indirect speech reports what someone said without using their exact words. यहाँ पे quotation marks नहीं होते, उनके हम exact words use नहीं करते। Pronouns, time words and the tenses often change. तो ये सारी चीजें चेंज हो जाती है, pronouns भी चेंज हो जाते हैं, आपके time words भी चेंज हो जाते हैं, आपका tenses भी चेंज हो जाता है। For example, she said that she was tired. अब पास्ट टेंस में चला गया, एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं किया। टॉम सेड दैट ही लाइक चॉकलेट्स। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, रिपोर्टेड वर्ब, फिर हम दैट यूज करते हैं, कोटेशन मार्क की जगह अब हमारा क्या आ गया, दैट आ गया, प्लस रिपोर्टेड सेंटेंस। क्लियर। दैट इज ऑप्शनल, ऐसे क्यों बोला गया, क्योंकि कई कई जगह हम वेदर इफ भी यूज करेंगे। क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा नोटिस, कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, हमारा डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब उससे रिलेटेड कुछ बातें समझो। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सबसे पहले तो हमारा कोटेशन मार्क जो है वो हट जाएगा, कोटेशन मार्क विल बी रिमूव्ड, द सेंटेंस स्ट्रक्चर अब चेंज हो जाएगा। टेंसेस ऑफन चेंज, क्योंकि वो कुछ केसेस में चेंज होंगे, कुछ में नहीं होंगे। वो आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कब हमारा टेंस चेंज होगा, कब नहीं होगा। क्लियर। और कैसे होगा। नेक्स्ट देखो, की चेंजेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने के लिए हमारी क्या क्या चीजें चेंज होती है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं।
जैसे मैंने एक्टिव पैसिव में भी आपको बताया था कि ये छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखोगे तो वो आपको अच्छे से हो जाएगा। ऐसे ही आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्या हो जाएगा, आई बन जाता है ही और शी, वी बन जाता है दे, माई बन जाता है हिज और हर, मी बन जाता है हिम और हर। क्लियर? ये आपको याद रखना, और अभी जब मैं आपको समझाऊंगी तो आप उसको कनेक्ट भी कर पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। डायरेक्ट ही सेड आई एम रेडी, इनडायरेक्ट ही सेड ही वॉज टायर्ड। अब ऐसा क्या हुआ, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये क्यों चेंज हो रहा है, चलो साथ साथ डिस्कस भी करते ही चलते हैं। सबसे पहले था ही सेड आई एम टायर्ड, उसने बोला मैं थका हुआ हूं। अब आप किसी तीसरे इंसान को उसकी बात बता रहे हो तो आप कैसे बताते हो, उसने बोला कि वो थका हुआ है ना। अब वो के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, ना कि आई यूज करेंगे। देखो वर्ड चेंज हो गया ना, पहले था मैं थका हुआ हूं तो आई आ गया, अब क्या हुआ, वो थका हुआ है तो क्या आ गया, ही आ गया। जैसे जैसे हम आगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी आप ये समझो कि आई किस में कन्वर्ट हो जाता है, वी किस में कन्वर्ट हो जाता है, माई किस में कन्वर्ट हो जाता है, मी किस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है टेंसेस यूजुअली चेंज। टेंसेस हमारे चेंज हो जाते हैं क्योंकि बातें पास्ट टेंस में चली जाती है। तो हमारा एम और इज वॉज में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा आर वर में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, विल वुड में कन्वर्ट हो जाता है, कैन कुड में हो जाता है, शैल शुड में हो जाता है। क्लियर? यहां पे आप लोग शैल भी लिख लो, शैल शुड में हो जाता है। शी इज हैप्पी, शी सेड शी वॉज हैप्पी, यहां पे करेक्ट कर लेना, शी इज हैप्पी, शी सेड शी वॉज हैप्पी, है ना। उसने बोला कि वो खुश है ना, तो उसने बोला वो खुश है, तो अब हमारा क्या हो गया, शी में कन्वर्ट हो गया और हमारा टेंस कैसा हो गया, पास्ट टेंस हो गया। क्लियर? आगे देखो, अभी हम इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बस मैं आपको इनका बेसिक समझाना चाहती हूँ ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए कि क्या किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है। और इनके आप लोग अपना साथ साथ नोट्स भी बनाइए ताकि आपकी रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प मिले आप लोगों को। When tenses does not change, अभी अभी हमने देखा कि टेंसेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में टेंसेस चेंज नहीं होते, और वो कब होते हैं, टेंसेस डज नॉट चेंज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। जब भी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जैसे ये, इसे हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हमारा टेंस चेंज नहीं होता है। द स्टेटमेंट इज अ जर्नल ट्रूथ, जैसे आप बोलते हो द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वो तो हमेशा ही रहेगा ना, वो एक फैक्ट है, तो उसमें भी टेंस चेंज नहीं होता। द सिचुएशन इज स्टिल ट्रू, मतलब अभी भी वो जो सिचुएशन है वो चल रही है। क्लियर? और आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सेज आया है तो आपका टेंस सेम ही रहेगा। क्लियर? आगे देखो, और सेड होता तो वो चेंज हो जाता। टाइम एंड प्लेस वर्ड्स चेंज, जैसे अगर नाउ किस में कन्वर्ट हो जाता है, देन में, टुडे किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट डे में, येस्टरडे किस में कन्वर्ट हो जाता है, द डे बिफोर में, टुमारो किस में कन्वर्ट हो जाता है, द नेक्स्ट डे में, हियर देयर दिस दैट दीज दोज लास्ट नाइट द नाइट बिफोर। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे तो ये आपके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। क्लियर? अब देखो, आई विल गो टुमारो, ये है उसने कहा कि वो कल जाएगा, सो ही सेड ही वुड गो द नेक्स्ट डे, तो आपका टुमारो किस में कन्वर्ट हो गया, द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चंस इन इनडायरेक्ट
स्पीच। अगर हमारे क्वेश्चंस है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर यस नो क्वेश्चंस है तो आप लोग यूज करोगे इफ और वेदर। दैट की जगह पे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वहां पे क्या लिखा हुआ था कि दैट लिखना ऑप्शनल है, क्योंकि कभी कभी हम इफ और वेदर भी यूज करेंगे। अगर हमारे यस नो वाले क्वेश्चंस है, नो क्वेश्चन मार्क्स, वर्ड ऑर्डर बिकम्स द स्टेटमेंट ऑर्डर। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे जाओगे, एक तो आपको वेदर और इफ यूज करना पड़ेगा, दूसरा आप अपना क्वेश्चन मार्क हटा दोगे क्योंकि वो स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आर यू कमिंग, तो उसका क्या हो गया? शी आस्क्ड इफ आई वॉज कमिंग। क्लियर? तो यहां से हमारा क्वेश्चन मार्क भी हट गया और दैट की जगह पे यहां क्या आया? इफ और वेदर। WH questions, keep the question word what, where, why, etc. तो अब क्या था, जब हमारे yes no वाले क्वेश्चन थे तो हम वेदर इफ यूज कर रहे थे, लेकिन अब जब हमारे WH वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग वेदर इफ या दैट यूज नहीं करेंगे, हम एग्जैक्टली लिखेंगे वेयर डू यू लिव, शी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। क्लियर? और एक चीज याद रखना, जब भी आप लोग क्वेश्चन फॉर्म से स्टेटमेंट फॉर्म में ले जाते हो तो आपका जो सब्जेक्ट है वो आगे चला जाता है, वर्ब आपका पीछे लग जाता है। हम ये वाली चीज भी करेंगे। देखो, क्वेश्चन फॉर्म से स्टेटमेंट फॉर्म में ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम ये टॉपिक भी करेंगे। क्लियर? क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते ही होते हैं, तो जल्द ही हम वो भी करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जब भी हम क्वेश्चन से स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं तो हम अपना जो सब्जेक्ट है उसको आगे ले जाते हैं और वर्ब को हम अपने पीछे ले आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, देखो वेयर के पास क्या आ गया? आई आ गया, और डू कहाँ चला गया? लिव्ड में चला गया। क्लियर? ये भी हम डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए बस आप इतना समझो। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, रिपोर्टिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, यूज टोल्ड और ऑर्डर फॉर कमांड्स। अब जैसे क्या है कि जब हम ऐसे लिख रहे थे ना, ही सेड लिख रहे थे हम रिपोर्टिंग वर्ब, तो अब क्या होगा, जब भी आप किसी को कमांड दोगे तो आप क्या लिखोगे? ही टोल्ड अस टू, ही ऑर्डर्ड अस, है ना। आस्क्ड और रिक्वेस्टेड के लिए आप क्या लिखोगे? रिक्वेस्ट के लिए आप लिखोगे आस्क्ड या फिर रिक्वेस्टेड। टू प्लस वर्ब, ही आस्क्ड टू, ही रिक्वेस्टेड टू, ही टोल्ड अस टू, है ना। तो जब भी आप कोई कमांड दोगे, कोई रिक्वेस्ट करोगे तो आप ये वाले वर्ड्स यूज करोगे। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे एग्जाम्पल्स। सिट डाउन, द टीचर सेड। अब क्या हुआ? टीचर ने कमांड किया कि सब लोग बैठ जाओ। सो द टीचर, अभी अभी मैंने बताया कमांड के लिए हम टोल्ड और आस्क्ड यूज करते हैं। सो द टीचर टोल्ड अस टू सिट डाउन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, प्लीज हेल्प मी, शी सेड। अभी अभी मैंने बताया जब रिक्वेस्ट होएगी तो हम लोग सेड की जगह पे क्या यूज करेंगे? आस्क्ड यूज करेंगे। तो शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर। Negatives commands, don't touch it, he told me not to touch. Clear? आगे देखो। अच्छा, अभी आप लोग समझ रहे होंगे कि मैम तो ऐसे अलग अलग बता रही है, पूरा सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करे वो नहीं बता रही, क्योंकि अभी हम सिर्फ चेंजेस देख रहे थे ना, क्या क्या होते हैं। अब हम एक साथ देखेंगे कि हमें उसमें क्या क्या चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि हम किस चीज को कैसे चेंज करते हैं। और जब हम इसके 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने आपको बस थोड़ा सा आइडिया दिया था। देखो, she said I am happy। सबसे पहले तो आपको अपने क्वेटेशन मार्क्स को हटाना है। क्लियर? जो आप सबसे पहला काम करोगे वो आपका होगा अपने क्वेटेशन मार्क्स को हटाना। तो यहां पे हम लिखेंगे दूसरी चीज, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि बात किसके बारे में। she said, अब she के बारे में बात हो रही है। सेड है, ऑलरेडी पास्ट टेंस है तो हम सेड ही लगाएंगे। और यहाँ पे ना ही तो हमारी कोई रिक्वेस्ट है, ना ही कोई कमांड है, ना ही कोई क्वेश्चन है, तो हमें अपना क्या करना है?
कोटेशन मार्क हटाना है और सिंपली यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि हम किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, शी से कर रहे हैं, शी सेड दैट। अब आई की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे, क्योंकि अब हम किसी और को बता रहे। पहले उसने खुद बोला शी सेड आई एम हैप्पी, है ना। अब आप उसकी बात किसी और को बता रहे हो तो आप कैसे बताते हैं, उसने बोला कि वो खुश है। अब वो आ गया तो हम यहाँ पे आई ना यूज करके क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे। और हमारा पास्ट टेंस में है तो मैंने बताया था एम की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, वॉज लेंगे। शी वॉज हैप्पी। क्लियर, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। आगे देखो, he said I will call you tomorrow। सबसे पहले तो कौन कह रहा है, he कह रहा है। said के बाद हमें कोटेशन मार्क्स हटाने, जिसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, that लिखेंगे। अब he के बारे में बात हो रही है तो I को चेंज करके हम क्या लिखेंगे, he लिखेंगे, क्योंकि हम किसी और को बता रहे हैं। he said he will call you later, है ना। उसने बोला कि वो बाद में फोन करेगा, तो वो के लिए हम ही यूज करेंगे। विल के लिए मैंने बताया था क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। ही वुड, जस्ट अ सेकेंड, ही वुड कॉल यू, ही वुड कॉल यू टुमारो के लिए क्या होगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। देखो जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ वैसे वैसे ही आप लोगों को बातें अपने माइंड में रखनी है कन्वर्ट करते टाइम। क्लियर, एक एक वर्ड पे आप लोगों को फोकस करना है कि बात हो। देखो ग्रामर ये नहीं है कि सिर्फ रूल्स मैंने आप लोगों को बताए और आपने फटाफट रट के उनको अप्लाई कर लिया, नहीं। आपको पूरा सेंटेंस समझना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि हम इनको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। देखो जैसे नेक्स्ट है हमारा, दे सेड वी आर प्लेइंग। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कौन कह रहा है, दे कह रहा है। सेड ऑलरेडी पास्ट टेंस में है। अब हम ये चेक कर लेते कि क्या ये हमारा क्वेश्चन है, नहीं है। क्या ये हमें कोई कमांड मिल रही है, नहीं है। क्या कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं है। तो सिंपली हम अपने क्विटेशन मार्क्स को हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट यूज कर लेंगे। अब उन्होंने कहा कि वो फुटबॉल खेल रहे थे, तो वो आ गया तो हम वी यूज नहीं कर सकते, हम क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। पास्ट टेंस है। अभी मैंने बार बार बताया, अगर आप लोग मेरा ग्रामर कोर्स रेगुलरली देख रहे हो तो ये चीजें मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि इसका पास्ट टेंस वॉज होता है, आर का पास्ट टेंस वर होता है। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, आर को किस में कन्वर्ट करेंगे, वर में कन्वर्ट करेंगे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। देखो कितना आसान है ना। दे सेड दे वर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्ना सेड, किसने कहा, अन्ना ने कहा। सेड, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने कोटेशन मार्क्स हटाने। ही की जगह पे, आई की जगह पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, क्योंकि अब हम उसकी बात किसी और को बता रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि वो, तो वो के लिए आई की जगह पे क्या आएगा, ही आएगा। हैव का पास्ट टेंस क्या होता है, हैड होता है, मैंने बार बार बताया है। हैज हैव का पास्ट टेंस हैड होता है। इज आर का पास्ट टेंस वॉज वर होता है। ये बातें तो अगर आप लोगों ने पूरा ग्रामर कोर्स देखा होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि ये बातें मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। ही हैड फिनिश्ड। अब देखो यू मत सोचना कि पूरा सेंटेंस हम एज इट इज लिख देंगे, नहीं। आई हैव फिनिश्ड माई, मैंने बताया था वो अपनी बात बता रहा है, हमें उसकी बात बतानी है। तो ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। क्लियर, माई की जगह पे क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा।
अच्छा एक चीज और समझो, कोई बात नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि ही के लिए क्या यूज करें, शी के लिए, कोई बात नहीं। ही के लिए हम लोग हिज यूज करते हैं, हिम यूज करते हैं। शी के लिए हम लोग हर यूज करते हैं। क्लियर? तो जो बच्चे इनमें भी बातों में कंफ्यूज होते हैं तो मैंने उनको भी बता दिया कि आप लोग ही के लिए हिज और हिम यूज करोगे और शी के लिए हर यूज करोगे। क्लियर? आगे देखो, हमारी यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं। क्लियर? चलो अब हम इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट, द बॉय सेड, हु सेड, किसने बोला, बॉय ने कहा, तो द बॉय। सेड पास्ट टेंस होता है, से प्रेजेंट टेंस होता है, से का पास्ट टेंस सेड होता है। क्लियर? द बॉय सेड, अब देखो उसने बोला, अब हमें अपने कोटेशन मार्क्स हटाने तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। सो द बॉय सेड आई कैन स्विम, तो उस लड़के ने बोला कि वो स्विमिंग कर सकता है, तो वो आया है, आई नहीं आया, आए मैं के लिए होता है। चलो मैं इसको हिंदी में बता देती हूँ, आए मैं के लिए होता है। क्लियर? माई, मी, ये सब मैं के लिए होता है कि वो अपने बारे में बता रहा है ना। ही, शी, हिम, हिज, हर, हम ये किसी और के बारे में बताते हैं। क्लियर? तो आई की जगह पे बॉय के लिए हम ये लोग क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। ही कैन की जगह पे क्या आएगा, कुड, ही कुड स्विम। द बॉय सेड दैट ही कुड स्विम। क्लियर? देखो कितना आसान था। नेक्स्ट देखो, हम अपने आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी। एक तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि हम किसी की बात किसी और को बता रहे हैं। क्लियर? चलो इसमें थोड़ा सा वो है तो हम ऊपर नीचे इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले है हमारा इस 6 वाले क्वेश्चन को हम यहां देखते हैं। ही आस्क्ड वेयर डू यू लिव। अब देखो हमारे क्वेश्चंस वाले आ गए है ना। तो ही किसने बोला, उस ही ने कहा, आस्क्ड। अब क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस में हमने देखा था कि जब हमारे यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हम वेदर इफ यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारे WHO वाले वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हमें कुछ भी यूज नहीं करना, उसको एग्जैक्टली लिखना है। तो ही आस्क्ड वेयर, और मैंने आपको बताया था इनको क्या करना है, आप अपने इसको सब्जेक्ट को, आप अपने जिसके बारे में बोल रहे हो उसको आगे लेके आओगे। तो वेयर, अब यू नहीं आएगा, अब उसने मुझसे पूछा है ना, अब मुझसे आ गया, तो अब यहां पे आप लोग क्या यूज करोगे, आई यूज करोगे। क्लियर? वेयर आई लिव्ड। देखो आपको इसको हिंदी में भी साथ साथ कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि रूल से डायरेक्टली आप चेंज कर दो, रूल से हेल्प जरूर मिलती है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको सारी बातें समझनी पड़ेगी। क्लियर? ये चीजें मैं बोलती रहती हूँ कि ग्रामर समझ के करो, ग्रामर रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? अब देखो, शी आस्क्ड आर यू कमिंग टुडे। अब देखो अगर उसने मुझसे पूछा है कि क्या तुम आ रहे हो, या तो मैं कहूंगी हाँ या तो मैं कहूंगी ना, तो ये यस नो वाले क्वेश्चंस है। मैंने बताया था यस नो वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, वेदर या इफ यूज करते हैं। शी आस्क्ड, किसने बोला, शी ने बोला, शी आस्क्ड। अब हम अपने कोटेशंस हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, वेदर या इफ। शी आस्क्ड इफ आर यू कमिंग टुडे। सो अब क्या होगा, यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि वो मुझसे पूछ रही है ना, कि उसने पूछा कि क्या मैं आऊंगा, तो मैं के लिए क्या होता है, आई होता है। आर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वॉज में। इफ आई वॉज कमिंग टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। इफ आई वॉज कमिंग दैट डे। नेक्स्ट हम अपना 8 देखते हैं। The teacher asked,
अब हमारा WH वाला क्वेश्चन है, तो हमें कोटेशन मार्क हटाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट Y लिख देंगे। और हम अपना ना जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हटा दिया। सो Y, I के U को हमें आगे लाना है, R को पीछे ले जाना है। सो वाई आई वॉज लेट। अब आप कहोगे कि मैम जो हमारा आई है, जो हमारा वॉज, जो हमारा आर है उसका पास्ट टेंस तो वर होता है, आपने यहाँ पे वॉज क्यों यूज किया है? तो बच्चों यही चीज तो मैं समझाती हूँ कि आपको सेंटेंस का मतलब सही बनाना है। एग्जैक्टली हम कॉपी नहीं कर सकते, आई के साथ वॉज ही आएगा क्योंकि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। ये चीज होती है कि जब हम इज और वॉज यूज करते हैं तब एक के बारे में बात करते हैं, और आर और वर्क एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं। क्लियर? सो द टीचर आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट। अब नेक्स्ट है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, ताकि मैं 9th और 10th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दूं। चलो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th वाला। The doctor said, take this medicine. तो वो एडवाइस कर रहा है आपको, कौन? द डॉक्टर। तो एडवाइस किस लिए आप लोग क्या यूज करते हो? टोल्ड यूज करते हो। तो यहां पे क्या आ जाएगा? टोल्ड, और यहां पे क्या आ जाएगा? सेड। द डॉक्टर सेड, तो टोल्ड अस, टोल्ड, या फिर यहां पे आ जाएगा टेक दिस मेडिसिन। सो द डॉक्टर टोल्ड मी टू टेक, दिस की जगह पे क्या आएगा? दैट आएगा, टू टेक दैट मेडिसिन। क्लियर? नेक्स्ट है, मदर सेड टू मी डोंट वेस्ट टाइम। तो मदर ने क्या बोला? अपना टाइम खराब मत करो। उन्होंने आपको कमांड किया है, ऑर्डर किया है। सो द मदर सेड, या फिर आप सेड, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, सेड टू के लिए आप लोग टोल्ड यूज करते हो। सो द मदर टोल्ड मी नॉट टू वेस्ट द टाइम। अभी मैंने बताया था डोंट के लिए क्या आ जाएगा? नॉट टू आ जाएगा, वेस्ट टाइम। सो द मदर टोल्ड मी नॉट टू वेस्ट टाइम। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ही सेड आई सॉ हिम yesterday. He said I saw him yesterday. He के लिए हम as it is he लिखेंगे, he said। और अब हमें उसने कोई बात बताई है, तो हम कोटेशन मार्क्स हटा के यहाँ पे क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। He said that he said I saw him yesterday. He said he saw him the day before. अब देखो मैं आपको इसका हिंदी मतलब बताती। He saw him the day before. देखो, अब उसने बोला कि उसने उसे पहले वाले दिन देखा था। क्लियर? तो हमने क्या यूज किया? He said that he saw him the day before. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। He said we will meet here next week. He said, उसने बोला, किसने? ही ने बोला। वी के लिए क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे। क्लियर? क्योंकि वो लोग मिलने वाले हैं ना, हम लोग नहीं, वो लोग। तो वो लोगों के लिए क्या यूज करोगे? दे यूज करोगे। विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। दे वुड मीट। हेयर का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा? द वीक आफ्टर। क्लियर? आप लोग नोट्स भी बना सकते हो। द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे के लिए क्या था? द डे आफ्टर। तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो जाएगा? द डे, द वीक आफ्टर। कितना आसान है। ये छोटी छोटी चीजें तो कॉमन सेंस वाली है, जो आप लोग खुद भी थोड़ा सा माइंड यूज करके
कर सकते हो। क्लियर? अब देखो, जॉन सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ। किसने बोला? जॉन ने बोला। सेड, अब उसने एक बात कही है तो हम अपने सिंपली कोटेशन मार्क्स हटा के यहाँ पे दैट यूज कर लेंगे। क्या कह रहा है? आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ। कौन लर्न कर रहा है? वो लर्न कर रहा है। तो वो के लिए अब हम आई की जगह पे क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। एम की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। नाउ की जगह पे क्या आ जाएगा? देन आ जाएगा। ही वॉज लर्निंग इंग्लिश देन। क्लियर? जॉन सेड ही वॉज लर्निंग इंग्लिश देन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शी सेड डू यू लाइक कॉफी। किसने बोला? शी ने बोला। सेड, अब वो क्वेश्चन पूछ रही, लेकिन वो कौन से क्वेश्चन पूछ रही? यस वाले। अगर उसने आपसे पूछा है कि डू यू लाइक कॉफी, तो आप लोग यस या नो ही कहोगे, तो ये यस ना वाले क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे वेदर यूज करेंगे या तो हम इफ यूज करेंगे। शी सेड वेदर, यू की जगह पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे। वेदर आई लाइक्ड कॉफी, क्योंकि हमें पास्ट टेंस में अपना वर्ब लिखना था। द गार्ड सेड स्टॉप। गार्ड ने बोला स्टॉप। उसने कमांड किया, उसने ऑर्डर दिया कि रुक जाओ, है ना। सो द गार्ड आस्क्ड टू स्टॉप। अच्छा, एक मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको ऊपर लिख सकूं। और एक चीज मेरे को आपको दिखानी है पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखो एक बार, यहां पे क्या था? जब आप किसी को कोई भी कमांड दे रहे हो तो आप टोल्ड यूज करते हो या ऑर्डर्ड यूज करते हो। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? जो गार्ड्स है उसने बोला कि स्टॉप, तो उस वो बोल रहा है ना, वो आपको यूं तो नहीं कह रहा कि ऑर्डर जरूर कर रहा है, लेकिन ये तो नहीं कह रहा ऑफिशियली कि रुको ही रुको, कोई वो कमांड तो नहीं है। तो हम यहाँ पे टोल्ड यूज करेंगे। द गार्ड टोल्ड अस टू स्टॉप। द गार्ड, एक सेकेंड, the guard told us to stop. उसने बोला कि रुक जाओ। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। अभी तक हमने देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे जा रहे थे, अब हम लोग उल्टा करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट पे जाएंगे। He said that he was tired. अब देखो, पहली बात तो हम लोग he said लिख लेंगे, फिर that हमारा किस में चेंज हो जाएगा? कोटेशन मार्क में। अब हमें ये नहीं लिखना he was tired। अब वो स्टेटमेंट देगा तो वो ये कहेगा ना I am tired। क्लियर? तो ये हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? I am tired। नेक्स्ट है she said that she liked ice cream. She said that की जगह पे क्या आ जाएगा? कोटेशन मार्क्स आ जाएंगे। अब वो बोल रही है कि उसे पसंद है, तो वो कैसे कहेगी? आई लाइक आइसक्रीम, है ना। सो शी सेड आई लाइक आइसक्रीम। देख रहे हो? अब आप पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस में जा रहे हो। द टीचर सेड, द टीचर, अच्छा, इसको करने से पहले एक बात समझो। जब मैंने आपको बोला समझने के लिए, तो अब जैसे आप अपने माइंड में लाओगे कि वो कैसे कहेगी, हम उसके बारे में किसी को कैसे कहेंगे, तो तुरंत आप समझ जाओगे कि हमें यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए। हमें आई यूज करना चाहिए, ही यूज करना चाहिए, शी यूज करना चाहिए, जो भी है क्या क्या हमें यूज करना चाहिए। क्लियर? तो आपको एक क्लियर इमेज अपने माइंड में भी बनाने कि आप किसी को वो बात कैसे बताओगे या आप खुद वो बात कैसे कहोगे।
क्लियर? तो ये चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। जैसे द टीचर सेड, अब दैट की जगह तो हमारे कोटेशन मार्क्स आ जाएंगे। द एग्जाम वुड स्टार्ट एट 10 AM, so the teacher said the exam, अब वो जब बोल रही होगी तो वो आपको तुरंत बोल रही होगी ना कि अब ये पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो will start at 10 AM। क्लियर? नेक्स्ट देखो, टॉम सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज की, तो टॉम सेड दैट की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे कोटेशन मार्क्स। अब वो कह रहा है कि वो करेगा, तो अगर उसके जगह पे हम अपने आप को रखेंगे तो हम ऐसे कहेंगे ना, आई विल डू दैट, तो हम ही की जगह पे क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे। हैड की जगह पे क्या हो जाएगा, हैव आ जाएगा। आई हैव लॉस्ट माई कीज, उसने अपनी ही तो चाबियां घुमाई है। शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग टीवी, शी सेड दैट की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, कोटेशन मार्क्स। शी वॉज वॉचिंग टीवी, कि वो टीवी देख रही थी, तो वो कैसे कहेगी कि मैं टीवी देख रही थी ना। आई एम वॉचिंग टीवी। क्लियर? देखो कितना आसान टॉपिक से, बस आपको ये माइंड में रखना है। एक तो मैंने आपको रूल्स बता दिए ना कि आप उससे उसको कैसे चेंज करोगे। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे बता रहे हो। आप आपस में बात करो, आप किसी की बात किसी और को बता रहे हो तो उसको कैसे बताओगे, उसके लिए क्या यूज करोगे, खुद के लिए क्या यूज करोगे। अगर आप ये छोटी छोटी बातें समझ पाए ना, वही रिपोर्टेड स्पीच है। और जो अभी तक आप लोग ये छोटी छोटी गड़बड़े करते हो ना, और अगर आपने ऐसे समझ लिया तो वो वाली गड़बड़ करना आप लोग छोड़ दोगे। एंड आई होप आपको रिपोर्टेड स्पीच समझ आया हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।